दिवाली के ठीक एक दिन बाद देश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर बढ़ता ही है। इस बार भी यही हुआ। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद यहां जमकर पटाखे चले हैं। हालांकि हल्की वजह से पहले यहां पर मुकाबले प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता रहा। यहां प्रदूषण का स्तर बहुत खराब रहा। वहीं आज सुबह दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में रही, जबकि नोएडा दूसरे और गुरुग्राम नंबर 4 पर है। तो वहीं नंबर 6 पर फरीदाबाद रहा, तो नंबर 10 पर ग्रेटर नोएडा और नंबर 11 पर गाजियाबाद का नाम है। साफ है कि दिल्ली एनसीआर की हवा आज सबसे जहरीली है। वहीं बीती रात दिल्ली में फायर सर्विस को भी 201 कॉल मिले हैं, जबकि पिछले साल 160 कॉल्स मिली थी। तो आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है और इस बार भी AQI सचमुच बेहद खराब है, जो परेशान करने वाला है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता परिमल कुमार हमें देंगे। परिमल, AQI चिंताजनक है और सबसे बड़ी चिंता ये है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली एनसीआर के ही तमाम शहर हैं। क्योंकि एक कोशिश जरूर की गई थी कि इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं है, पूरा एक मौसम होता है जिसमें प्रदूषण जो है वो परेशान करता है लोगों को। इसलिए हमने देखा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। साथ पे कई तरह की पाबंदी की भी बात थी, पटाखों पे पाबंदी की बात थी, लेकिन बावजूद इसके पटाखे चलते रहे। मैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहता हूँ, देर रात तक पटाखे चलते रहे। दिल्ली में भी पटाखों की खबरें आई हैं, क्योंकि पाबंदियों के बाद भी वो असर नहीं दिखा। और सिर्फ आप सख्ती से काम नहीं निकाल पाएंगे, आपको कोशिश इस बात की भी होनी चाहिए कि जो लोग ये पटाखे जलाते हैं उनके अंदर भी ये भावना हो कि इसके जलाने का असर क्या हो सकता है। और प्रदूषण उसी की वजह से जो दमघुटू हवा हो जाती है, वो कल रात में उसी तरीके का हाल था। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके जो आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर बताते हैं कि हवा की क्वालिटी बहुत खराब रही और आनंद विहार में ये 377 दर्ज किया गया। और यहाँ पे ये भी बताना दर्शकों को जरूरी है कि 377 के मायने क्या है। CPCB ये कहती है कि 300 से ज्यादा और 400 से कम अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में आंकड़ा आता है तो वो फिर बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। तो आनंद विहार में उसी तरीके का आंकड़ा आया 377 के आसपास। नोएडा के सेक्टर में जो लगा हुआ है इनका टावर 116 में, वहां पे 322 रहा। तो ये बताता है कि किस तरह से गुरुग्राम में 346 रहा। यानी दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे आसपास के जो इलाके हैं, इनफैक्ट मेरठ का भी आंकड़ा है, उधर उस आगे बढ़ते जाएंगे तो सहारनपुर तरफ का भी आंकड़ा है, कानपुर का भी आंकड़ा है। ये आंकड़े अपने आप में डराते हैं और ये बताते हैं कि जो लोग हैं, जो एहतियात अगर हम नहीं बरतेंगे तो वो हवा हम ही को नुकसान करने वाला है। बिल्कुल परिमल, और खास बात यह है कि अभी कल ही की बात है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली वासियों को बधाई दी थी कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों से अब दिल्ली का नाम हट गया है। और आज यही खबर सामने आ रही है कि AQI चिंताजनक है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ सिस्टम को नहीं कोस सकते, सरकार और एजेंसियां, एक जिम्मेदारी उनकी तो जरूर होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारे जैसे आम लोगों की भी बनती है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हवा को उस तरीके से प्रदूषित न होने दो जिस वजह से ये दिवाली को खास तौर पे हम एक सिंबॉलिक तौर पे मानते हैं कि उस दिन पटाखे जलते हैं, दिए जलते हैं, पॉल्यूशन होता है। तो हमें भी अपने लेवल पे अपना जो बिट कहते हैं कि अपनी जो भूमिका है वो निभाने की जरूरत है, क्योंकि ये हवा किसको नुकसान कर रही है? हमारे जैसे लोगों को नुकसान कर रही है। तो किसी की करनी, किसी की भरनी भी हो सकती है, लेकिन बाकी लोग कहाँ तक वो हवा पहुंच रही है उसमें जिम्मेदारी आम इंसान की भी बनती है, आम लोगों की बनती है। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बताना जरूरी है कि एक तो हवा की क्वालिटी खराब, और आपने बताया कि फायर को लेकर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। आग की जो घटना होती है उसको लेकर भी स्थिति, आंकड़े जो है वो हमने देखा कि 2022 में जो रात के बाद, दिवाली की रात, इस बार 201 फायर को कॉल मिले हैं। 2021 में 152 थे, 2020 में 205 थे, 2019 में 245 थे। तो इस तरीके की आग की भी घटनाएं बहुत निकल कर आती है। और उसके बाद कुछ देर बाद हम ये भी अपडेट देने की स्थिति में होंगे कि आखिर कितनी बर्न इंजरी की खबर आई। तो कुल मिलाकर जो ये त्योहार रोशनी का है, वो कई लोगों की जिंदगी में बहुत 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 मुमकिन है कि उनकी जिंदगी में अंधकार भरा एक तरीके से वो पल भी होगा, क्योंकि कई लोग घायल भी होंगे, कई लोगों को बीमारियां भी दे गई होंगी ये हवा। ये तमाम चीजें, खासतौर से सांस की बीमारी की भी एक चिंता बनी रहती है, खासतौर से दिवाली और इस मौसम को लेकर अगर बात करें।
बिल्कुल परिमल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में AQI इंडेक्स इस वक्त बेहद चिंताजनक स्थिति में है। दिल्ली NCR के तमाम शहर इस वक्त प्रदूषण की चपेट में हैं और खासतौर पर दिवाली के बाद कुछ इस तरह की ही तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि एहतियातन लोगों को ये कहा गया था कि पटाखे ना फोड़ें, लेकिन दिल्ली में सख्त कानून के बावजूद पटाखे फोड़े गए।